हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम बेल्ट्रॉन का सेट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे, जो आगे आने वाले एग्जाम बेल्ट्रॉन में बहुत फायदेमंद होगा आप लोगों को। अगर ये सेट लगातार देखते रहेंगे तो आपका चांस है कि आपका स्टेनोग्राफर में हो जाएगा। तो चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर पेस्टिंग द सिलेक्टेड डाटा इन एमएस वर्ड। शॉर्टकट जो पेस्ट करते हैं, कोई भी आप कॉपी करते हैं जहाँ से कोई भी वर्ड को, तो आपको उसको पेस्ट करेंगे, जरूर पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो उससे कट होता है। और कंट्रोल कॉपी करने के लिए आप कोई भी वर्ड को जैसे सिलेक्ट किया, इसको कंट्रोल सी दबाएंगे तो ये कॉपी होगा। ठीक है, तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रयोग, द प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम विच मेन्यू इन एमएस एक्सेल। प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम विच मेन्यू एमएस एक्सेल। प्रोटेक्ट सीट जो है इस मेन्यू या टैब में है। तो चलते हैं, यहाँ पे पहले तो था रिव्यू मेन्यू तो यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं है। रिव्यू मेन्यू में नहीं है तो आप जाएंगे यहाँ, पहले यहाँ रिव्यू मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ मिल जाता था प्रोटेक्ट सीट भी, चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर एंड वर्कबुक ये मिल जाता था। लेकिन रिव्यू मेन्यू नहीं देगा तो ऑप्शन यहाँ फाइल टैब में जाना है। फाइल टैब में यहाँ आने के बाद इन्फो में जाना है। इन्फो में जाने के बाद यहाँ आपको मिल जाएगा मार्केज फाइनल इंस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड, प्रोटेक्ट करेंट सीट या प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, ये यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज फॉल्स अबाउट कंपाइलर। कंपाइलर के बारे में इनमें कौन सा गलत है। तो सबसे पहली बात, कंपाइलर एक प्रोसेसर लैंग्वेज है, ये तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दे दिया है, सही है ये। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में आते हैं, कंपाइलर जनरेट द एरर मैसेज। कंपाइलर जो है जनरेट करता है एरर मैसेज। ठीक है, उसके बाद देन आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम, देन स्कैनिंग करता है पूरे प्रोग्राम को। सो डिबगिंग इज कंपैरेटिवली हार्ड एज द एरर कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर प्रोग्राम। तो उसके बाद स्कैनिंग करके वो देखता है कहीं एरर तो नहीं है, उसको ढूंढ के निकालता है। ठीक है, उसके बाद ये कंपाइलर जो है इज प्रोग्राम है, ये तो जानते ही हैं। उसके बाद सोर्स कोड से ये मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये भी पहले वीडियो में बताए थे। और इसके बारे में एक और रखिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ रेंज ऑफ सेल। मतलब किस फंक्शन अर्थमेटिक फार्मूला से दिया हुआ है, कौन सा फार्मूला है। तो चलते हैं वहाँ, पहले एमएस एक्सेल में जाएंगे तो फार्मूला टैब में जाएंगे। फार्मूला टैब में जाने के बाद आपको स्टैटिकल दिखेगा, स्टैटिकल में आपको एवरेज इफ मिलेगा। एवरेज इफ मिलेगा तो यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा। एवरेज के बारे में पढ़ लीजिए पहले। रिटर्न द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स आर्गुमेंट विच कैन बी नंबर और नेम, एरेज और रेफरेंस दैट कंटेन नंबर। ठीक है, और आपको ऑप्शन में ये भी दिया है एम तो कोई फार्मूला होता है नहीं, सम होता है, ऐड नहीं होता है, सम होता है। तो इसे सम के बारे में जान ही लेते हैं। सम जो है आपको मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री में मिल जाएगा। मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री में जाएंगे तो आपको यहाँ नीचे में सम वाला फार्मूला दिखेगा, यहाँ मिल गया। सम जो है एड ऑल द नंबर इन रेंज ऑफ द सेल। फिजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज। फिजिकल एड्रेस क्या कहलाता है कंप्यूटर का। फिजिकल एड्रेस जो है मैक एड्रेस कहलाता है। ठीक है, और आईपी एड्रेस जो है ये लॉजिकल एड्रेस कहलाता है। दोनों में अंतर समझ लेते हैं। यहाँ पे दोनों में अंतर है। आईपी एड्रेस इज लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद मैक एड्रेस जो है ये फिजिकल एड्रेस है। आईपी एड्रेस का लेंथ जो है वो 32 बिट का होता है, और इसके बाद मैक एड्रेस का हो जाएगा 64 बिट का। ये बस यही दो ध्यान में रखिए। और उसके बाद डोमेन नेम जो है आप किसको कह सकते हैं। डोमेन नेम इसको बोला जाता है यूआरएल को। यूआरएल में जाएंगे जैसे HTTPS हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल है, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद स्लैश होगा, उसके बाद www
डॉट डाटा प्लेयर डॉट ट्रेनिंग, मतलब ये जो होता है बीच में जो होता है इसको डोमेन नेम ही बोला जाता है। उसके बाद www को बोला जाता है सब डोमेन में टॉप लेवल डोमेन एलटीडी, जैसे डॉट गो लास्ट में रहता है। आप ईमेल का जीमेल होता है .gmail.com। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर यूजिंग अंडो फंक्शन। अंडो फंक्शन जो है आप किस तरह अंडो कर सकते हैं। Ctrl+Z दबाएंगे तो अंडो, रीडो के लिए Ctrl+R, बस यही दोटा है, इसको ध्यान में रखिएगा। फॉर द अनहाइड ए फाइल और फोल्डर विच फंक्शन शुड बी सिलेक्टेड। फोल्डर को अनहाइड या व्यू करने के लिए, दिखाने के लिए कि किस फोल्डर में जाएंगे आप लोग, तो चलते हैं वहाँ। कोई फोल्डर में जाते हैं, वहाँ मिलेगा आप लोग, जैसे ये फोल्डर में है, इसको हम क्लिक करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करके उसके बाद व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, इसको दबाएंगे। उसके बाद यहाँ व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ डोंट शो हिडन फाइल आप में डालेंगे, तो यहाँ कोई भी फाइल आप हिडन करके रखें तो वो आप शो नहीं करेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ चेंज फोल्डर में जाना है, उसके बाद व्यू में जाना है, शो हिडन फाइल, उसके बाद लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, ये सब आपको नहीं होगा। 5 स्टूडेंट आर वर्किंग ऑन ए असाइनमेंट टू कलेक्ट डाटा मंथली स्पेंडिंग 50%। बोलता है 5 स्टूडेंट जो है एक असाइनमेंट बनाता है, उसमें मंथली डाटा जो स्पेंडिंग है 50 आदमी है, 50 आदमी का जो है मंथली स्पेंडिंग खर्चा जो है वो लिखेगा। ईच कलेक्ट एंड इंटरनिंग डाटा फॉर 10 respondent. One of those student want what that nobody else could make change in data entered by him. Which of the following shall be used? मतलब ये बोल रहा है तो जितना भी कलेक्ट डाटा है उसमें जो है ऐसा करके रखे डाटा को कि उसमें कोई चेंज ना कर सके कोई भी, तो आप किसका प्रयोग करेंगे। कोई भी चेंज नहीं करेगा तो आप लॉक लगा दीजिए उसमें, तो कोई चेंज नहीं करेगा। यहाँ दिखा है मैक चेंज डाटा, आप कोई ये चेंज के बारे में बोल रहा है कोई चेंज ना कर सके तो आप लॉक लगा दीजिए, उसमें को कोई चेंज नहीं करेगा। लॉक सेल में जाके आप लॉक लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंक्शन इन होम टैब। होम टैब में ये फंक्शन नहीं है। कौन से ग्रुप में? पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में तो पावर पॉइंट में जाएंगे जैसे, तो ये फाइंड भी है, न्यू स्लाइड भी है, सिलेक्शन भी है। ये स्लाइड डिजाइन अलग टैब है, इसका अलग टैब है। चलिए देखते हैं। यहाँ दिख रहा है स्लाइड डिजाइन, ये डिजाइन का अलग टैब है, ना कि उसमें होगा। होम टैब में आएंगे तो यहाँ लेआउट मिलेगा, रीसेट मिलेगा, न्यू स्लाइड मिलेगा, सेक्शन मिलेगा और फाइंड में मिलेगा यहाँ एडिटिंग ग्रुप में रिप्लेस सेलेक्ट। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग ए न्यू फाइल। न्यू फाइल को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे आप लोग? तो Ctrl+N का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिमेनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल में आल्सो बी डन। रिमेनिंग फाइल को एग्जिस्टिंग आप किस तरह सेव करेंगे? आप कोई भी फाइल है, डाटा है, जैसे MS वर्ड में आप कोई भी पहले से सेव किया हुआ फाइल में उसको ओपन किए तो उसमें चेंज किए गए फाइल को फिर आप दूसरा नाम देना चाहेंगे तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो सेव एज का प्रयोग करेंगे, ना कि सेव का प्रयोग करेंगे। सेव करेंगे तो वही नाम से आप सेव हो जाएगा। अलग नाम से सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर शेयरिंग ए फाइल इन विंडोज XP व्हाट शुड बी करेक्ट सीक्वेंस। मतलब कोई भी विंडोज को आप शेयर करने के लिए
किस सीक्वेंस से आप शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करने के लिए राइट क्लिक दबाएंगे जिसको भेजना है, उसके बाद शेयरिंग में जाएंगे, सेक्रेटरी एंड शेयर दिस फोल्डर ऑन नेटवर्क में, मतलब कि कोई फोल्डर में जाना है, इसको शेयर करना है। शेयर करने के बाद आप वहाँ जाएंगे सेंड टू में, सेंड टू आप जहाँ भी हो, ईमेल द्वारा, ब्लूटूथ द्वारा, फैक्स द्वारा आप भेज सकते हैं। ठीक है, इसको ऑप्शन द्वारा समझते हैं अपना लोग। जैसे डबल क्लिक दबाएंगे तो ओपन हो जाएगा, ओपन करेंगे तो वो ओपन वाला भेजाएगा ना जल्दी। तो उसके बाद लेफ्ट क्लिक, थर्ड ऑप्शन है लेफ्ट क्लिक सिंगल लेफ्ट क्लिक दबाएंगे तो ओपन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके आप जब तक न सेलेक्ट कर दिए आप कोई चीज़, राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक दबाएंगे तो तब ना ऑप्शन आएगा, तो वो ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो सिर्फ सेलेक्ट के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ हो जाएगा राइट क्लिक ऑन सेलेक्ट शेयरिंग एंड सिक्योरिटी शेयर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ शेप गिवन MS Excel बाय डिफॉल्ट। इनमें से शेप्स का कोई कैटेगरी नहीं है, तो छोड़ दीजिए। आप जाएंगे पहले MS Excel में जाएंगे तो MS Excel के बारे में बोला है, तो MS Excel में जाएंगे तो इंसर्ट ग्रुप में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ इलिस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे। उसके बाद मिलेगा यहाँ आपको रिसेंटली यूज शेप्स, उसके बाद रेक्टेंगल है, बेसिक शेप्स है, ब्लैक एरोज है, इक्वेशन शेप है, फ्लो चार्ट भी है, स्टार बैनर चार्ट है, उसके बाद कॉलेक्ट है। इनमें से कोई नहीं होगा तो आप छांट दीजिए उसको। लाइन भी है और ब्लैक एरोज भी है, बेसिक शेप्स है, ये आइकॉन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ एडिंग ए न्यू वर्कशीट। आप न्यू वर्कशीट को ऐड कैसे कर सकते हैं, किस शॉर्टकट से। तो आप जाएंगे शिफ्ट प्लस F11 जैसे क्लिक करेंगे तो आप न्यू वर्कशीट में चल जाएंगे। ठीक है, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, शिफ्ट प्लस F11 न्यू वर्कशीट। देयर इज ए लिस्ट ऑफ 10 एम्प्लॉयज with their address detail. It is required to arrange the name and alphabetical order. Which of the following sequence of steps will be follow to do so in MS Word? ये बोल रहा है 10 एम्प्लॉयज है, 10 एम्प्लॉयज है, उसके बाद एड्रेस दिया हुआ है, उसका लिखा हुआ है, और रिक्वायर्ड टू अरेंज द नेम्स अल्फ़ाबेटिकल, उसको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, किस सीक्वेंस से आप कर सकते हैं। तो आप जब जाएंगे वहाँ शॉर्ट मेन्यू में MS वर्ड के बारे में बोल रहा है, MS वर्ड में जाएंगे तो MS वर्ड में जाएंगे तो आप MS वर्ड में जितना भी होगा आप डाटा उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद होम टैब में जाएंगे, होम टैब में आपको यहाँ मिल जाएगा पैराग्राफ ग्रुप में जाना है, पैराग्राफ ग्रुप में आपको यहाँ शॉर्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल नंबर अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट डाटा करेंगे, उसके बाद होम मेनू में जाएंगे, उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू अलाइन डाटा लेफ्ट अलाइंड के बारे में बोल रहा है। लेफ्ट अलाइंड MS Excel में किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो जाएंगे MS Excel में, जैसे कोई डाटा लिखा हुआ है उसको लेफ्ट अलाइंड में करना है तो होम टैब में जाएंगे, तो यहाँ अलाइनमेंट ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पे आपको लेफ्ट अलाइनमेंट दिखेगा, टॉप अलाइनमेंट, यहाँ पे आपको लेफ्ट अलाइनमेंट दिखेगा, लेफ्ट, उसके बाद ये सेंटर दिखेगा यानी कि बीच में, उसके बाद राइट अलाइनमेंट दिखेगा यानी कि राइट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग मूव और कॉपी। इनमें से कौन सा गलत है मूव और कॉपी करने के लिए। सबसे पहले MS Excel में जाएंगे तो उसके बाद ये बोल रहा है, पहले यहीं से छांट लीजिए आप लोग। द सीट कैन बी ओनली बी मूव्ड टू अप एंड
फाइल एंड कैन नॉट बी मूव्ड टू ए न्यू वर्कबुक। मतलब कोई भी ओपन है वर्कबुक आप उसको नहीं मूव कर सकते। कैन नॉट, ये बात भी सही है। ओपन वर्कबुक को आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन, ए कॉपी कैन बी रिटेन्ड वाइल मूविंग ए सीट। एक कॉपी जो है रिटेन्ड वाइल मूविंग सीट, मतलब एक जगह से सीट जो है मूव करेगा। आप एडजस्ट कर सकते हैं मूव को, दिखाएंगे आप लोग को। इट इज़ यूज टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ सीट विद इन वर्कबुक। आप सीक्वेंस वाइज भी उसको कर सकते हैं वर्कबुक को। उसके बाद द सीट कैन बी मूव्ड टू ए न्यू वर्कबुक। सीट जो है मतलब मूव दूसरे वर्कबुक में कर सकते, ये नहीं कर सकते हैं। वर्कबुक में जाएंगे, वर्कबुक में जैसे जाएंगे तो यहाँ वर्कबुक खुला हुआ है। उसके बाद सीट जो है जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 4 तक हम क्लिक कर लेते हैं। इसको जो सीक्वेंस में हम इसको 1, 2 से उठा के सीट 3 को यहाँ ला सकते हैं सीट 2 की जगह पे, और फिर सीट 4 को यहाँ 2 जगह की, मतलब सीक्वेंस वाइज भी कर सकते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं। लेकिन ये वर्कबुक को, टोटल वर्कबुक को आप किसी में न्यू वर्कबुक में नहीं मूव कर सकते हैं। ठीक है, यही ऑप्शन में दिया हुआ था। सीक्वेंस भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। और ये बोल रहा है ओपनड फाइल जो है किसी वर्कबुक में सेंड नहीं कर सकते, ये भी सही है। विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में होम मेन्यू के अंदर ये नहीं है। कौन सा टैब नहीं है इंसर्ट टैब में? तो पहले चलते हैं एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में जाएंगे तो यहाँ इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में आप होम मेन्यू में जाएंगे। होम मेन्यू में जाएंगे, यहाँ होम मेन्यू के बाद आने के बाद यहाँ सेल्स ग्रुप में जाएंगे। उसके बाद यहाँ इंसर्ट सेल में जाएंगे। आप ये सब इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट सीट, ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंसर्ट टेबल नहीं कर सकते, इंसर्ट कॉलम भी ला सकते हैं, इंसर्ट सीट भी ला सकते हैं, इंसर्ट सेल भी ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज ये लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, असेंबली ये लो लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनपुट कंट्रोलर। इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है ये हार्डवेयर। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। हार्डवेयर जो है न कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ना तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मॉनिटर तो सिर्फ दिखाने वाला है, तीसरा तो यहाँ आपको हार्डवेयर मिलेगा। हार्डवेयर जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A chart has to be prepared in which gender is taken on x-axis and number and person on y-axis. Which of the following most suitable to so much data machine have category। मतलब ये चार्ट है किसी जेंडर को, मतलब कि आपको एक चार्ट तैयार करना है, उसमें जेंडर को दिखाना है, एक्स एक्सिस एंड नंबर पर्सन वाई एक्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड मोस्ट सुटेबल, आप किस कैटेगरी का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में जाएंगे तो यहाँ इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में आप चार्ट ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा, ये बार चार्ट का उपयोग कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूजिंग विच मेन्यू इन एमएस एक्सेल 2060 द फार्मूला बार कैन बी मोड इन विजुअल। इनविजुअल करने के लिए फार्मूला बार को आप कहाँ से इनविजुअल कर सकते हैं। तो आप जाएंगे एमएस एक्सेल में, व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जब यहाँ रहता है इस रो को, इस रो में जो है यहाँ पे F80 है, और यहाँ जो इसको बोला जाता है फार्मूला बार।
अब फार्मूला बार को आपको अनहाइड करना है या इनविजिबल करना है तो आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो यह फार्मूला बार हट गया। फिर यहाँ से क्लिक करेंगे तो यह आ जाएगा। ठीक है, व्यू टैब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेब ब्राउज़र वर्क्स ऑन विच लेयर ऑफ द OSI। वेब ब्राउज़र जो है OSI का किस लेयर में है? तो वेब ब्राउज़र है जो ये एप्लीकेशन लेयर है। वेब ब्राउज़र जो कोई भी वेब ब्राउज़र यूज करते हैं तो एप्लीकेशन के द्वारा, जैसे क्रोम एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल करते हैं तो फिर वो एप्लीकेशन द्वारा चलते हैं। इसको OSI समझ। OSI मॉडल जो है, OSI मॉडल जो है आपको एप्लीकेशन लेयर में HTTP या FOI बोले आपको वेब ब्राउज़र में ही है। HTTP, HTTP, DNS, SNMP, टैलेंट, ये सब एप्लीकेशन लेयर का है एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी बात और अधिक लेयर है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर। ये इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछता है, बाकी बात तो नहीं पूछता है उतना, तब पर भी ये देख लीजिए आप लोग। IP जो है IP नेटवर्क लेयर में आता है, ये भी पूछने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल फंक्शन इन फार्मूला मेन्यू। लॉजिकल फंक्शन का इसमें कौन सा फार्मूला है ये चेक कीजिए। MS सेक्शन में जाएंगे तो फार्मूला टैब में जाएंगे। फार्मूला टैब में आपको लॉजिकल यहाँ मिल जाएगा। लॉजिकल इनमें से नहीं होगा जो आप छांट लीजिए। एंड है, फॉल्स है, इफ एरर है, इन्फा है, नॉट है और ट्रू, एक्सोर, ये सब लॉजिकल फार्मूला का है। इफ जो है लॉजिकल फंक्शन का फार्मूला है, ये इफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फंक्शन इन व्यू मेन्यू अलाउज टू डिवाइड द विंडो इनटू डिफरेंट पैन्स विच कैन बी आल्सो बी स्क्रॉल्ड स्पैरेटली इन MS वर्ड 2060। आप विंडोज़ को किस प्रकार डिवाइड या बांट सकते हैं? तो पहले जाएंगे MS सेक्शन में। MS सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ व्यू टैब में जाना पड़ेगा। व्यू टैब में जैसे जाएंगे तो आप यहाँ से व्यू टैब में आने के बाद यहाँ स्प्लिट दिखेगा। स्प्लिट से आप बांट सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। देखेगा यहाँ डिवाइड आने लगा, यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एक भाग है? उबुंटू एक लिनक्स। उबुंटू लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ये सब एंड्रॉयड, विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उबुंटू लिनक्स, मैक OS, क्रोम OS, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट एन ऑप्शन इन अरेंज सब मेन्यू ऑफ लेआउट मेन्यू इन MS वर्ड। अरेंज ऑप्शन में इनमें से कौन नहीं है? तो MS वर्ड में जाएंगे। MS वर्ड में जाएंगे तो पहले लेआउट टैब में जाएंगे। लेआउट टैब में यहाँ पे मिलेगा अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में यहाँ सेंड, बैक फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, रेप, टेक्स्ट, पोजीशन, ये सब होगा। इसमें से नहीं होगा तो आप ब्रेक्स नहीं है, रेप टेक्स्ट भी है, पोजीशन है, ब्रिंग फॉरवर्ड भी है, ब्रेक्स नहीं है, तो ये ऑप्शन छट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर गिविंग IP एड्रेस मैन्युअली इन विंडोज XP वी शुड सेलेक्टेड विच आइकॉन। IP एड्रेस मैन्युअली विंडोज XP का कहाँ शो करता है, कहाँ आइकन रहता है? तो जाएंगे कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको माय कंप्यूटर प्लेसेस में जाना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको माय नेटवर्क प्लेसेस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन IPv4 हाउ मेनी क्लास आर देयर। अभी आप लोग को बताए थे IPv4 जो है क्लास कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 5 प्रकार का क्लास होता है। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। क्लास A में आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ ये वाला याद रखिएगा, 0 से 27। क्लास A में 0 से 27। क्लास B में
28 से 91, क्लास सी में 92 से 223, क्लास डी में 224 से 239, क्लास ई में 240 से 255। यह क्लास प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का आप कैसे प्लग लगाकर उसको प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर में आप, तो उसमें कॉन्फ़िगरेट इंटरनल एक्सटर्नल पेरिफेरल मतलब वो वायर जो है उससे आप प्ले कर सकते हैं। जिसे ऑप्शन भी से भी छांट सकते हैं। टेक्नोलॉजी अलाउज टू ऑपरेटिंग सिस्टम टेल द अबाउट वायरस तो आएगा ही नहीं, सबसे पहली बात। उसके बाद इट इज़ टाइप वेब ब्राउज़र का टाइप नहीं है प्लग ये। उसके बाद इंटरनल फ्यूचर MS वर्ड इंटरनल फ्यूचर भी नहीं है। ये आपको मजबूरी में ये ऑप्शन भरना पड़ेगा, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल परसों आएगी, तो आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के पास जिनके पास ज़रूरी है ये वीडियो। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।